मुनि शुकदेव राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृत कथा सुनाते हैं। शुकदेव मुनि कहते हैं, हे राजन, भगवान एक समय इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे, जिनका नाम था नृगजीत। उनकी दानशीलता विश्वविख्यात थी। राजा ने अपने जीवन में इतनी गायों का दान किया, शायद समुद्र की जल की बूंदों की भी गिनती संभव हो। लेकिन राजा नृग द्वारा दान की गई गायों की गिनती संभव नहीं हो सकती। राजा का कार्य था कि राजा प्रतिदिन प्रातःकाल अति सुंदर व दुधारू गायों का दान ब्राह्मणों को किया करते थे। इसी क्रम में एक दिन जब राजा गायों का दान कर रहे थे, उसी समय एक ब्राह्मण को सुंदर दिव्य गाय का दान दिया। दूसरे दिन वही गाय ब्राह्मण के घर से खुलकर राजा की गायों में आ मिली और दूसरे दिन उसी गाय का दान राजा किसी दूसरे ब्राह्मण को कर देते हैं। जब ब्राह्मण अपनी गाय को लेकर अपने घर को जा रहा था, उसी समय मार्ग में पहले दिन वाला ब्राह्मण उसे मार्ग में मिल जाता है और कहता है कि भैया देखो, यह गाय तो मेरी है, क्योंकि राजा ने कल मुझे दान दी थी, जो मेरे घर से खुल करके चली गई थी। तब दूसरे दिन वाला ब्राह्मण बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अभी अभी राजा से यह गोदान में स्वचित्त वचन बोलकर प्राप्त करके लेकर आ रहा हूँ। इस प्रकार दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए राजा के पास पहुँच गए। राजा ने ब्राह्मणों से बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे देवताओं, मेरे से भूल हो गई है, मैं समझ नहीं पाया और गलती से यह गाय मेरी गायों में आकर मिल गई और मैंने इसे दोबारा से दान कर दिया, इसलिए आपको मैं इसके बदले में मुँह मांगा धन दूंगा। लेकिन ब्राह्मण आपस में झगड़ते रहे और राजा को कहा कि हम धन नहीं लेंगे, हमें तो हमारी गाय ही चाहिए। तब कोई निर्णय नहीं हो सका। तब दोनों ब्राह्मण गाय को ही छोड़ करके चले गए। इस प्रकार एक दिन राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा सीधे स्वर्ग लोक को गए। उनके जाते ही धर्मराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज, आपका धर्म बहुत अधिक है और पाप बहुत कम है। आप कृपा करके बताएं, पहले पाप भोगना चाहते हैं या धर्म का सुख भोगना चाहते हैं। तब राजा ने कहा कि मैं पहले अपने पाप कर्मों का भोग भोगना चाहता हूँ। धर्मराज बोले, हे राजन, आपने जो ब्राह्मण को गाय का 2 बार से दान कर दिया था, उसी पाप कर्म के कारण आपको गिरगिट के रूप में जाना पड़ेगा और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के आने पर ही आपका उद्धार होगा। ऐसा कहकर राजा ने सिर झुकाकर गिरगिट बनना स्वीकार कर लिया। तभी राजा नृग को धर्मराज ने गिरगिट बनाकर द्वारिका के क्षेत्र में एक कुएं में डाल दिया। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, इसी क्रम में जब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र खेलते हुए द्वारिका के बाहर विचरण कर रहे थे, तभी उन्हें प्यास लगी। तो उन्होंने देखा कि एक कुआं है। वे उस कुएं के पास पानी पीने के लिए गए। उन्होंने देखा कि उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट है। तब बालक चकित होकर उस गिरगिट को निकालने लगे, लेकिन वह उस गिरगिट को नहीं निकाल पाए। तब उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा। तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण कुएं में उतरकर अपना चरण गिरगिट को लगाते हैं। चरण का स्पर्श होते ही वह गिरगिट एक पुरुष के रूप में प्रकट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करने लगे और भगवान श्री कृष्ण को अपने इस पतन का कारण बताते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करके विमान में बैठकर राजा वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इसे देखकर भगवान के पुत्र पौत्रों को बहुत आश्चर्य होता है। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, देखो, जो ब्राह्मणों का तिरस्कार करता है वह मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, और जो प्राणी ब्राह्मणों का प्रिय हो और मेरा तिरस्कार करता हो, तब भी मैं उसका कल्याण करता हूँ। तत्पश्चात सभी अपने राजभवन को आ जाते हैं। राधे राधे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।